हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 8th क्लास जो मराठी का आपका टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप देखोगे कि जो छठा जो चैप्टर है आपका है कविता है। तो इसमें जो आपका जो ये है टॉपिक है वो है असरंगारी श्रावण। ओके, और ये भाग 2 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी हमें टाइटल दिया है ना उस टाइटल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको पता है कि जो श्रावण होता है, श्रावण कब आता है। श्रावण के महीने में आप देखते होंगे कि बारिश का सीजन आ जाता है, यानी रेनी सीजन आ जाता है। और उस समय क्या होता है कि चारों तरफ जो निसर्ग होता है, जो प्रकृति होती है, उस चारों तरफ हरियाली आ जाती है। ओके, यानी अगर आप देखते हो कि आपका जो ये है श्रावण है, वो आपका श्रावण कब चालू होता है, अगस्त के महीने में चालू होता है। ओके, आपने ये देखा भी होगा, आपके मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हो कि श्रावण कब चालू होता है। और श्रावण के महीने में बारिश का सीजन आपको देखने को मिलता है, चारों तरफ आपको बहुत सारी हरियाली देखने को मिलती है, जो हमारा निसर्ग है, जो हमारी प्रकृति है, वो एकदम खिल के बाहर आती है। ये सारी चीजें आपको दिखती है। आपको अलग अलग जो जानवर है, जो कीड़े हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। तो यही सारी चीजों के ऊपर हम लोग ने क्या किया है, जो लेखक है यहाँ पे ऐश्वर्या पाटेकर जी, उन्होंने ये जो कविता है ये लिखी है। ओके, तो इस कविता में हम लोग यही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हमारा जो श्रावण होता है वो किस तरह का होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता है। तो आप जितने भी बच्चे ये कविता को देख रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। ओके, और आप चाहो तो इसको 2x पे भी करके देख सकते हो, ताकि आपको कविता है जो बहुत अच्छे से आपको समझ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक पंक्ति को रीड करते हैं ताकि आपको अच्छे से हम लोग समझा सके। तो जो पहली पंक्ति है कि असं रंगाची श्रावण रंग धडती येतो, सृष्टीच्या गा चित्रकार हिरवा देखावा रेखितो। ओके, अभी आपको पता है कि जो हमारा श्रावण होता है, श्रावण में चारों तरफ अलग अलग रंग आपको देखने को मिलते हैं। और ये रंग क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो श्रावण है वो श्रावण हमारा बारिश का सीजन है। बारिश के सीजन में आपको जो फूल पौधे हैं वो फूल पौधे खिले हुए दिखते हैं, उनमें अलग अलग रंग बिरंगे फूल आपको देखने को मिलते हैं, चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलती है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे जो पहली पंक्ति है उसके अंदर आपको बताई गई है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति भी हम लोग देखते हैं। कलावंत हा साजिरा काय त्यांची कलागत, जायो जागी चित्रांची त्या मांडली पंगत। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या कहा गया है कि अगर आप चारों तरफ देखो तो कलावंत हा साजिरा काय त्यांची कलागत, जागो जागी चित्रांची त्या मांडली पंगत। अभी आप अपने चारों बाजू अगर आप देखते हो श्रावण के सीजन में या रेनी सीजन में, तो आपको अलग अलग दृश्य दिखाई देते हैं, जो आपको विंटर में भी नहीं देखने को मिलेंगे, समर में भी नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर आप ये देखोगे, जैसे जैसे रेनी सीजन आता है, तो अगर आप कहीं पहाड़ों के बीच में जाओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा चित्र दिखेगा, आपको बहुत ही अच्छे मनमोहन फोटो देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ ये बारिश के सीजन में होती है। आसमान है, वो जो बादल है वो पहाड़ों को टच करते हुए दिखेंगे। अगर आप पहाड़ों पे चढ़ोगे तो आप पहाड़ों से आप क्या कर सकते हो, बादलों को छू सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करने को मिलती है, और ये सारी चीजें आपका रेनी सीजन में यानी जो श्रावण है उसी में आपको देखने को और करने को मिलती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे देखते हैं। नाचे दरी डोंगराच्या झिम खेळतो नदीसी, रिमझिम पहाड़ीची गण बोलते झाड़ासी। अभी आपको यह भी पता है कि अगर आप पहाड़ों को देखते हो तो पहाड़ों पे जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो पहाड़ों के बीच में से जो नदी बह के आती है वो नदी को आप देखते होंगे। ओके, वो किस तरह से यहाँ से बह के इस तरह से बह के, यानी नदी का आपने कभी नदी को इस तरह से नहीं देखा होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे एंड हो गया, ऐसा नदी आपने नहीं देखा होगा। तो नदी कैसे होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये बहती हुई यहाँ पे आती है। तो ये सारी चीजें ये एक डांस की तरह यहाँ पे जो कवि है वो इसको बता रहे कि जो नदी है वो डांस की तरह खेलते हुए नीचे आती है। और जो बारिश होती है रिमझिम रिमझिम, वो आपको एक जो झाड़े होते हैं वो झाड़ क्या करते हैं, वो बारिश में बहुत सारी जो चीजें हैं वो अपने आप को बोलते हुए प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बारिश के सीजन में ही देखने को मिलती है, अन्यथा आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि चौथी जो पंक्ति है, वो चौथी पंक्ति हमें क्या कहती है। वेड्या गुंफितो वेलीच्या वेली लाजल्या लाजल्या,
पाना फुलांचे पाड़त थेंबा थेंबाने सजले। अभी आपको पता है कि अगर आप बारिश के सीजन में देखते हो तो बारिश के सीजन में चारों तरफ जो बेल है यानी जो घास है वो घास उग जाती है, और जो बेल आपको पता है कि जो झाड़ों पे गोल 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 घूमते हुए चारों बाजू से जो झाड़ों को क्या करती है, ढक लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। तो बेल क्या होती है, और बेल क्या करती है, चारों तरफ से और घूमते घूमते क्या करती है, वो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। वहां पे आपको उस बेल के ऊपर आपको अलग अलग फूल देखने को मिलते हैं, अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बारिश के सीजन में देखने को मिलती है। लेकिन अगर समर सीजन स्टार्ट हो जाता है तो समर के सीजन में आप देखते हो कि वही बेलें क्या हो जाती है, सूख जाती है, और सूख के वापस वो पेड़ के नीचे गिर जाती है। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको नेचर को देखना है तो आप बारिश के सीजन में देखो। ओके, क्योंकि बारिश के सीजन में ही जो फूल पौधे हैं वो चारों तरफ बिखेर अपने जो रंग है वो बिखेर देते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा गया है, झुले पोरीना झुलाल्या असे टांगतो झाडाला देतो झुलता झुलता लय पोरीच्या गाणाला। अभी आपको पता है कि जो गांव में बच्चे होते हैं ना, गांव में बच्चे क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर झूले बांधते हैं। ये शहरों में नहीं दिखता, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो गांव में अगर बच्चे आप देखते हो तो पेड़ों के ऊपर झूले बांधते हैं, वहां पे जाके मस्ती करते हैं। वहां पे वो लोग जो छोटे छोटे फल, ये क्या फल है उनको खाते हैं, वो जामुन तोड़ना हो गया या बहुत सारी जो चीजें हैं वो लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे वो करते हैं। फूलों के साथ खेलना हो गया, नदी के आसपास अगर पेड़ है तो वहां पे वो लोग झूला बांधते हैं, नदी के अंदर नहाना हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, बारिश के सीजन में जो बच्चे हैं वो करते हुए आपको दिखाई देते हैं। ओके, और ये दृश्य अगर आप देखोगे ना गांव में जाके तो आपका मैं 100% कह के देता हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। ओके, जो भी बच्चे गाँव में रहते हैं ना, उनको आप एक बार पूछो कि उनका गाँव किस तरह से है। भले गांव में आपको बिजली नहीं होगी, ओके, गांव में आपको सुख सुविधाएं नहीं होगी, अच्छी सड़क नहीं होगी, वहां पे आपको नेट की सुविधा नहीं होगी, वाईफाई नहीं होगा, आपको वहां पे मोबाइल अच्छे से आपका काम नहीं करेगा, लेकिन जो आपका दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है ना, वो आपका मस्तिष्क और दिमाग बहुत शांत रहेगा। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, किसी बात का आपको तनाव नहीं रहेगा, किसी बात का आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। ओके, आप अपना जो जीवन है बहुत आसानी से और खुशहाल तरीके से आप जो जीवन है वो आप गाँव में जीते हो, और असली निसर्ग, असली नेचर है वो गाँव में ही बसता है। ओके, शहरों में आपको इस तरह का कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बारिश हुई, कंक्रीट पे गिरा, कंक्रीट से बह के वो सीधे समुद्र में मिल जाता है। ओके, यही सारी चीजें आपको शहरों में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे बच्चे लोग देखो, इसका मतलब क्या है कि पोरामध्ये खेळाड्या होतो श्रावण खेड़वा दहीहंडीच्या संगती चिम गोपाळ औधा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो श्रावण का महीना आता है तो यहाँ पे मेरा बच्चों से यही क्वेश्चन है कि अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी दही अंडी है, हमारी दही अंडी अभी हमारी अगस्त के महीने में थी। ओके, तो अगस्त के महीने में हमारा सावन भी था, जिसमें जो लोग क्या करते हैं, अब जो ये है शंकर भगवान है, उनको जाके क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं श्रावण के महीने में। ओके, और आपको श्रावण के महीने में भी जो दही अंडी है, यानी जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन है उसको मनाया जाता है, और उस उपलक्ष्य में आपको ऊंची ऊंची दही अंडी देखने को मिलती है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, या पूरे देश के अंदर अलग अलग ठिकानों पे। वहां पे लोग दही अंडी यानी एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और दही अंडी को फोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये श्रावण के महीने में ही देखने को मिलती है। ओके, और ये एक तरह का खेल है जो अभी आज के समय में, पहले तो इसको एक उत्साह के तौर पे देखा जाता था, यानी एक तरह से आप जो त्योहार है, त्योहारों के मौसम पे ही इसको देखा जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इसको एज अ एक खेल की तरफ देखा जा रहा है, यानी जो अच्छा करेगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे जाए तो नेक्स्ट पंक्ति अगर आप देखते हो यहाँ पे, पावसाचा घर कसा लख उन्हात बागतो खोडी काढून खट्यात झाडा आड तो लाभतो। ओके, तो अगर आपने देखा होगा कि बारिश के समय में क्या होता है कि जो घर होते हैं वो लख उन्हात बागतो। ओके, खोडी काढून खट्यात झाडा आड तो लाभतो।
और बारिश के सीजन में अगर आप देखोगे कि चारों तरफ जो झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, वो लचक से जाते हैं। आपके आंगन में पेड़ लचके हुए दिखेंगे, आपके खाट के ऊपर जहां पे आप सोते हो वहां तक आपको पेड़ लचके हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बारिश के सीजन में देखने को मिलती है। ओके, लेकिन मेरा ये बच्चे लोग से यही कहना है कि ये सारी चीजें अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी में सबसे बड़ी गलती ये है कि आप शहर में रहते हो, आपको शहर में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती है। इसके लिए अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप किसी भी गांव में जाओ, वहां पे आप रहो 10-15 दिन और वहां पे आप देखो कि लोग किस तरह से रहते हैं, नेचर वहां का किस तरह से है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए और इससे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। और मन अगर शांत है, अगर आप किसी भी चीज पे अगर आप फोकस है, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है ना, तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। ओके, तो यही मेरा कहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, यहाँ पे बच्चे लोग देखो, इंद्रधनुषाच्या बाण असा नभाला घालतो, रंग बिरंगे फुलाची पक्षी रानात गोंधतो। अभी यहाँ पे देखा होगा कि आपने जो श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में जो बारिश होती है, बारिश के सीजन में आपको बहुत सारे इंद्रधनुष देखने को मिलते होंगे। पहाड़ों की तरफ आप देखते हो, खुले मैदानों में देखते हो, आपको इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। और उसी अलग अलग कलर के आपको पशु पक्षी भी जो ये है नेचर में, वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ श्रावण के महीने में ही आपको देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट पंक्ति की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे देखो बच्चे लोग, असा रंगारी श्रावण रंग रंग उधळीते येतो, हिरव्या दृष्ट्याच्या मळ्यात खोपा करू राहतो। और ऐसे ही श्रावण को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हमें पसंद है। ओके, जिसमें चारों तरफ जो हरियाली हो, हमारी पूरी सृष्टि हरियाली से भर जाए और एक तरह का अच्छा माहौल हो, जिसमें जो किसान है, चाहे पशु पक्षी है, लोग हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सिर्फ बारिश के सीजन में। बहुत से लोग बोलते हैं कि बारिश के कारण समस्या आती है, लेकिन बारिश के बिना जो समस्या आएगी ना, वो समस्या के आप कभी भी फेस नहीं कर पाओगे। ओके, इसके लिए बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके लिए आपको पानी बचाना चाहिए और पानी का महत्व आपको समझना चाहिए। ये मेरा बच्चे लोग से बहुत ज्यादा निवेदन है कि आप लोग पानी के महत्व को समझो। ओके, अगर आप देखते हो कि पहले ऐसा होता था कि अगर एक साल बारिश नहीं हुई, तो एक साल बारिश न होने की वजह से आप देखते हो कि उस गांव में सूखा पड़ जाता है, उस गांव में अनाज की किल्लत हो जाती है, चारों उस जिले में आपको अनाज की किल्लत देखने को मिलती है और उसके कारण जो देश है वो देश प्रभावित होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। भले आपको कहीं पे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, कहीं पे बाढ़ आ गया है, तो बाढ़ का पानी आपको खत्म हो जाएगा। ओके, उसमें आपका नुकसान होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन वही बाढ़ का पानी अगर आप सूखता है, धरती के अंदर जाता है, तो वही पानी किसानों को पूरे साल खेती के लिए काम आता है। गर्मी के सीजन में अगर वो धान की बुआई करते हैं, तो उसके अंदर गेहूं की बुआई करते हैं, तो उसके अंदर काम आता है धरती का पानी। तो ये सारी चीजें, हर चीज के नुकसान फायदे हैं, लेकिन आपको अगर जिस चीज में आपका फायदा है, यानी जिससे आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है, वो आपको सोचना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर चीज की नेगेटिव बातें होती है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ओके बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। अगर इसमें कोई गलती हो गई होगी तो आप लोग प्लीज उसे भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर देना, और जिनको भी अगर कोई और दिक्कत होगी तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।